चौधरी साहब ने पुलिस फड़ के लै गई जी। है हाँ जी, तो नाल तुहाडे अब्बा जी भी है सर। असरा तू जज्बाती हो गई। पिंड छड़ के जान दा फैसला कोई चंगा फैसला नहीं। जब मेरी गल दा कोई यकीन ही नहीं करता तो फिर इस पिंड विच रहन दा की फायदा है? ओहो बई सानू तेरे ते इतमाद है। हाँ देखना, मैं ते इत्थे कुड़ियां दा स्कूल खोल रहा इस पिंड च, ते बेटी अगर तू चली गई तो स्कूल कौन संभालेगा? हाँ जी, ਇਹੋ ਗੱਲ मैं इन्हू समझा के थक गया भाई पिंड च असी किसी हालत भी नहीं छड़ सकते। मैनू समझ नहीं आंदी तू पिंड छड़न दा सोचा किस तरह? तू ते बड़ी बहादुर है। किधरे कोई और गल ते नहीं? होर गल? असल च गल है जी कि अशरफ दे रवैये नाल इन्हू बहुत दुख पहुंचे। भाई रफीक, ते तुसी दस्सिया नहीं मेरी बेटी नू कि भाई अशरफ ते शादी ते राजी है? वो ते शहर भी टुर गए अपना कुड़ियां दे स्कूल दी परमिशन लैण वास्ते। ऐ होई ना गल। अजरा हुण तू पिंड छड़न दी नहीं, घर छड़न दी तैयारी कर। हाँ बेटे। शुक्र है। अम्मा जी, ऐसा की हो गया है? पुलिस अब्बा जी फड़ के लै गई। इस पिंड दे चौधरी उन्होंने जरूरत किस तरह की थी? इन्होंने किस जुर्म च फड़ के लै गए? शफीक पुत्र, पुलिस तेरे अब्बे नू तेरे नाने ते अखबार दे शक च फड़ के लै गई है। कल मैं साफ साफ दस शफीक, सच दसी तेरे अब्बे होरां ने तेरे नाने नू कैद च रखा होया सी। अम्मा जी, ये हुण सारियां गल्लां दा तुहानू पता चल ही चुकिया है, तो फिर सच है अब्बा जी ने नाना जी अपनी कैद च रखा है सी, ते नाना जी की सारी जायदाद ते कब्जा करना चाहते थे। बड़ी दफा समझाया अब्बा जी, ना करया करो अब्बा जी, ना करया करो। मैं ते अपने प्यो दे अपने भैन भरावां नू मुंह दिखाने दे काबिल नहीं रही। तेरे प्यो ने सानू केड़े इम्तिहान च पा छड़िया। अब्बा जी, ना तुसी बिल्कुल कोई फिक्र ना करना। मैं हैगा ना, मैं शहर दे वड्डे तो वड्डा वकील करांगा ओदे लई। जितनी जल्दी हो सके उन्हां दी जमानत करावांगा। तू अपनी कोशिश कर वेख पुत्र। मैं ते सोच रही हूं पिंड वाले लोग साडे बारे की सोचते होंगे। तेनू स्कूलों कढ़न तो बाद मेरे जमीर ने मैनू बहुत मलामत किया कि तेरे जी चंगी मेहनती ते फर्ज शनास उस्तानी नू मैं स्कूलों कढ़ के कुछ चंगा नहीं किया। इसलिए हुण मैं तेरे को माफी मंगन ते तेनू वापस स्कूल ले जाने लई आई हूं, ते मैनू उम्मीद है कि तू मैनू मायूस नहीं करेंगी। मैडम जी, तुहाडे आने दा बड़ा ही शुक्रिया। ये तो मेरे लिए बड़ी एजाज की गल है कि तुसी मेरे घर मेरे को आए, मगर हुण मैं
ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਅਜ਼ਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਤਰਾਮ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਮੇਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸਰ ਲੈਣਾ? ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਰਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਜੀ ਉਸਤਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅਲੀ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੌਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਜਾਮ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫਲਸਫਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਬਸ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗਾ। ਸ਼ਫੀਕ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਕੂਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਸੋਹਣਿਆ। ਮਾਂ ਜੀ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਵੇਖਿਆ ਮਾਂ ਜੀ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ। ਤੂੰ ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੱਕ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਿਲਕਿਲ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਖਬਰਦਾਰ ਮਾਸਟਰ, ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੋ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ? ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀਕ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਖੇਡ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀਕ ਨੇ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਾਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है पुत्र? ठीक है अब्बा जी। अब्बा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्यों? ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਬਾ ਜੀ? ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਓਏ ਆਹੋ, ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਰੀਤ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਣੇ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਹਵਾਲਾਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं अब्बा जी नहीं, ये झूठी अना है, जहालत है, हमाकत है। बदल देना रीता नू। एक ते आने वाले उस चानन तो महरूम रह जाओगे ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਊਂਚ ਨੀਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਏ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫਲਸਫਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਤੂੰ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਕੀ ਪੜ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਫੀਕ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਫੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਵੇਖਿਆ ਨਾ बेटा की टाइम हो गया, हाली तक अशरफ नहीं आया, वो तो दस के भी नहीं गया। अब्बा जी भाईजान किसी दोस्त नाल गए होंगे या फिर खान साहब दे डेरे ते गए होने ने। ओहो, चाहे किसी दोस्त नाल गया होवे चाहे डेरे ते गया होवे, पर हुण दस के ते जाना चाहिदा सी। अब्बा जी तुसी परेशान ना होवो, भाईजान आंदे ही होने ने। ओ बेटा परेशान होने वाली गल ते है, मेरा ख्याल है मैनू आप ही देखना। अब्बा जी तुसी आराम करो, तुसी बैठो, ओ आपे ही आ जाएंगे। चंगा जिवें तेरी मर्जी। तू इस कदर डिग जाएगा चौधरी शफीक, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। ना करया कर मास्टर, ना करया करे ये गल्ला ना करया कर। जो मर्जी कर ले, जे तू इंज ही चाहना है ना, जिस तरह तेरा दिल है कर। पर चौधरी शफीक एक गल याद रखी, जे तू ये समझना है ना कि मैनू इस तरह कैद विच रख के किसी दे दिल विच तू कर सकना, तो ये तेरी गलत फहमी। देख मास्टर, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਏ। ਅਜ਼ਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ। चौधरी शफीक कौन छोटा है ते कौन बड़ा, कदी अपनी हवेली दियां इन्हां उच्चियां कंधां चों बाहर निकल के पिंड दे छोटियां लोकां कोलों पुछ, तो तेनों एहसास होएगा कि कौन बड़ा है ते कौन छोटा। रह गई गल अजरा दे नाल ब्याह दी, ये ते बहुत दूर दी गल है। तू तो दिल विच घर भी नहीं कर सकिया। वो मेरी मांग है, ते जो वोटी बनेगी ते सिर्फ मेरी बनेगी। बस मास्टर बस। जिन्नियां गल्लां तू कर लियां ने हुण तक, ते जिन्हां तैनूं हुण तक बर्दाश्त कर लिया है, ये सिर्फ अजरा जी दे वास्ते, उन्होंने तो तू फैल, नहीं तो मैं तेरा ओ हशर करा कि तू सारी जिंदगी याद रखें। चौधरी शफीक, ये बुज़दिल होने की निशानी, इस वास्ते कि तू भावे मेरे जिस्म चो लहू दा एक एक कतरा निचोड़ लै, मेरी जान कट लै, पर वो मेरी मांगे, वो मेरी रवेगी, मेरी बीवी बनेगी। वो अजरा मेरी बीवी बनेगी। ना करया कर मास्टर, ना करया कर। इस तो पहले कि मैं अपने आप पे जो बाहर हो जाऊं, इन्हें ले जाओ, मेरी नजर तो दूर ले जाओ, ले जाओ। ना करया कर मास्टर, ना करया कर। सलाम बाजी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है राबिया? आ कितने चली गई से तू? है बैठ बैठ। अजरा मैनू माफ कर दे, मैं तेरे नाल बड़ी ज्यादती की है, पर मैं मजबूर सा। कादी मजबूरी सी? चौधरी शफीक ने राबिया नू यरगमाल बना लिया सी, ते मैनू ये सब कुछ करने लिए मजबूर कर दिता सी। ते ये गल तू मैनू उस वेले क्यों नहीं दसी सी? चौधरी शफीक दे डर तो। ते फिर तू हुण क्यों दस रही है मैनू? असल च रहीमे ने चौधरी सजावल नू चौधरी वली मुहम्मद की कैद तो आजाद कराया सी, ते असीं उहदे डर तो पिंड छड्ड के चले गए सां। हुण जदों चौधरी वली मुहम्मद गिरफ्तार हो गया ते असीं पिंड वापस परत आए हां, ते पिंड आंदी मैं सब तो पहले तेरे कोलों माफी मंगन आई हां। गलती मजबूरियां बंदे कोलों बड़ा कुछ करवा लेंदियां ने। असरा बाजी सानू माफ कर दो बाजी, मेरी प्यारी बाजी।
राबिया मैं तेरी गल नूं किवें इनकार कर सकनी हां मैं तेरी अम्मी नूं माफ कीता वकील साहब तुसी पैसे दी परवाह नहीं करनी जिन्ने मर्जी पैसे लग जान मेरे अब्बा जी नूं बचना चाहिए हर हाल विच अली साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ वकील साहब मेरा ख्याल है कि यह केस ਤੁਹਾਡਾ पूरा पैनल लड़े ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਨਲ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜੇ वकील साहब तुसी तैयारी करो यह केस जितना है हर हाल विच वरना साडी इज्जत मिट्टी च रुल जाएगी ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਘਰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਤਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ठीक है वकील साहब ਰਾਹੀਲ जी सर ਬਈ ਇਹ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ते सर खर्चा खर्चा मैं तुम देना आ जाओ हाँ भाई ਉਹ ਗੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਨਾ जी चौधरी जी बस आ ही रहा घर गया जरा ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ बिल्कुल ठीक है ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਖਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆਓ ਨਾ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਵਾਂ शफीक अशरफ तेरे को बोलदा क्यों नहीं अशरफ तेरे को लेना अच्छा जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ हाँ अच्छा मेरे को है ते फिर तू छड़ दे मैं तेरे को उस इतमाद के सहारे नाल आई हां तू आख्या सी ना मैं तुहाडी खुशी की खातिर हर काम करांगा ठीक है भाई जाओ जाके मास्टर अशरफ नूं इज्जत नाल घर पहुंचा के आओ ठीक है चौधरी जी नाले मैं तेरे नाल एक जरूरी गल भी करनी सी पर तेनू वादा करना पेगा कि तू मेरी गल सुनेगा और उन मनेगा अच्छा जी असी तो लगता है तुहाडी गल्लां सुनने वास्ते ही पैदा हुए हैं मैं तुहाडे नाल वादा करना तुहाडी गल सुनांगा भी ते मनांगा भी तेन पता है मैं अशरफ ने तेरे को क्यों छुड़ाया क्यों क्यों छुड़ाया इसलिए कि अब्बा जी ने मेरी ते अशरफ की शादी का फैसला कर लिया ना करया कर